अभिनंदन करेंगे हमारे समस्त गणमान्य अतिथियों का। मंच पर आसीन हो रहे हैं भारतीय रेल मंत्री आदरणीय माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, बिहार के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार। करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे हम अपने समस्त गणमान्य अतिथियों का, जिनकी एक दर्शन को आप लालायित थे। शत्रु के वक्षस्थल पर करता नाद हिंदुस्तान है, ये शौर्य है, त्याग है और बलिदान हिंदुस्तान है। जय हिंद। आदरणीय मंच पर विराजमान हो रहे हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बीच वर्चुअली जुड़ रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश श्री A.K. शर्मा जी, साथ ही हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय सांसद राजीव राय जी। अपने बीच में यहाँ विराजमान है भारत सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी। इस अवसर पर यहाँ विराजमान है अपने इस क्षेत्र के इस विधानसभा की विधायिका बहन छोटी जी, हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय वीरेंद्र नारायण यादव जी, जो एक कुशल और एक शिक्षाविद हैं। विधान परिषद के सदस्य आदरणीय इंजीनियर सचिदानंद राय जी, मंच पर विराजमान इस जोन के डीएम साहब,
इस डिवीजन के डीआरएम साहब, इस कमिश्नरी के कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, इस जिले के सम्मानित डीएम, एसपी साहब, रेल विभाग के सभी बड़ी और कनीय पदाधिकारीगण और विशेष रूप से यहाँ विराजमान हमारे देवतुल्य छपरा के भाइयों और बहनों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने भुजाओं को उठाइए और जोरदार ताली बजा करके अपने नेताओं का अभिनंदन करने का काम करिए, और नहीं थोड़ा और जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार, मैंने पहले ही कहा कि अभी हम सब सहयोग शिविर के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। मुझे कल 2 प्रखंड के शिविरों में जाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी 16 विभागों के वहां अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर करके लोगों की समस्याएं ले रहे हैं और वहीं ससमय निदान करने का भी काम कर रहे हैं। मैं एक प्रखंड में महाराजगंज में गया, वहां लगभग 100 के लगभग वहां आवेदन आए थे, जिसमें से 70 के लगभग वहीं निदान कर दिया। मुझे प्रसन्नता हुई और मैंने हृदय से बधाई किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि धन है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ऐसा योजना बना करके जो लंबित लोगों का जो समस्या था उसको ऑन स्पॉट आप उसको पूरा कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए सारण की पावन पवित्र धरती पर, यह सारण की पावन पवित्र धरती हमारी मनीषियों की धरती है, शहीदों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, और यह ऐसे जयप्रकाश नारायण जी की भी धरती है जिन्होंने अत्याचार, भ्रष्टाचार और इमरजेंसी के काले कारनामों को उखाड़ फेंकने के लिए हर शहादत देने का काम किया था। मैं उस धरती पर आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं। माननीय रेल मंत्री जी, आपके बारे में कहना क्या, आप तो जहां भी समस्याएं रेल की हुई वहां आप तत्पर होकर के उसको पूरा करने का आप काम कर रहे हैं। यानी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का IQ है उसको धरती पर उतार करके आज यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान करने का आप लगातार काम कर रहे हैं। आपसे मांगना कुछ नहीं है, आप तो स्वयं देने वाले हैं, आप स्वयं देते रहते, इससे आपसे कुछ नहीं मांगना। मैं एक सिर्फ निवेदन आपसे करूंगा, जो इस पूरे यहाँ पंडाल में बैठे लोगों के अलावा भी इस पूरे सारण वासी, सीवान वासियों का यह निवेदन और आग्रह है कि आप यह ट्रेन तो आप हमारे सुविधा के लिए बहुत सारी ट्रेनें दे रहे हैं, लगातार ट्रेन और ट्रेन का स्टॉपेज दे रहे हैं, जिसके यहाँ से यात्रियों को सुविधा हो रही है। लेकिन एक ट्रेन आप जो 2 बार आए और जाए, सिवान से लेकर के और पटना तक एक EMU और DNU चलाने का आप काम कर दे महाराज, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहाँ के लोगों को डायरेक्ट एक ट्रेन दे दीजिए। और हमें लगता है कि आज तक मुख्यालय से इस कमिश्नरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जोड़ने का सीधे कोई रास्ता नहीं है, और इस काम के लिए मैंने आपसे आग्रह भी किया है और आपने इसको स्वीकार भी किया है कि नहीं, समय पर आने पर मैं निश्चित रूप से पूरा करने का काम करूंगा। और आज इससे अच्छा समय हो भी नहीं सकता है, जहां हजारों हजार की संख्या में हमारे देवतुल इस क्षेत्र की जनता भाई और बहन भी उपस्थित हैं और आप स्वयं यहाँ विराजमान हो गए हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं और इस मांग के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके आप माननीय मंत्री जी का आप अभिनंदन और स्वागत करने का काम करें। मैं समझता हूं कि इस ट्रेन के माध्यम से पूरे इससे कमिश्नरी का अब सिवान से चले, सिवान, एकमा, दाऊदपुर, ऐसे कोपा, ऐसे छपरा होते हुए और पटना, सुबह में वहां से चले 4 बजे, 7-8 बजे के बीच में पटना पहुंच जाए, फिर उधर से 10 बजे चले, फिर यहाँ से 12 बजे पहुंच जाए और फिर एक जाए और शाम को लौट जाए। हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक ट्रेन में और आपसे निवेदन, और फिर एक जाए और शाम को लौट जाए, हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक ट्रेन में और आपसे निवेदन करूंगा पटना के लिए, जो दूसरी रूट है, जो थावे से चलती है, थावे से राजापट्टिम मसरक होते हुए जो ट्रेन आती है, उस रूट पर भी आपकी महती कृपा होगी। एक पटना जाने के लिए सीधे आप ट्रेन दे दें तो हमें लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लोगों को आने जाने की सीधे वहां से लोगों को वहां से जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। महोदय, बस से जाना, निजी गाड़ियों से जाना, यह आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी 200-250 रुपए निजी गाड़ियां लेती है, लेकिन आज आपकी ट्रेन, भारतीय ट्रेन 50 रुपए में लोगों को पटना पहुंचाती है और 50 रुपए में ससमय और सुखद आनंद के साथ यात्रा कर करके फिर वापस लाने का काम करती है। लोगों का पॉकेट का भी बोझ कम होता है और लोगों को आराम से यात्रा भी पूर्ण हो जाने का काम करती है। मैं यह आपसे निवेदन करते हुए
मैं अपने बानी को विराम दूंगा। लेकिन दो चीजें, एक यहां से, यह धरती जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, यहां से धरती से लेकर के और जहां महात्मा गांधी जी का अपना कर्म स्थल था, जयप्रकाश के जन्म स्थल से महात्मा गांधी के कर्म स्थल तक भी एक आने वाले दिनों में आप ट्रेन, एक नई ट्रेन संचालन करने के लिए सारी व्यवस्था बनाएंगे। आप यह भी आपसे निवेदन में आग्रह कर रहा हूं। एक और डिमांड आपके सामने महोदय मैं रख करके और एक कागज आपको दे करके, जो यहाँ के लोगों का एक बड़ा डिमांड है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा। न्यू सर्वे रेलवे लाइन के संबंध में, वहां से जहां हमारे सारण एवं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी निवेदन करने वाले यहाँ भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ से ठीक है, यहाँ से रेवा घाट से लेकर के स्थान है, रेवा घाट से लेकर के गंडक नदी पर रेल पुल का निर्माण करा करके और आगे वहां मसरख रेवा घाट होते हुए वहां मुजफ्फरपुर तक के रेल लाइन जुड़े। इस डिमांड को, जो यहाँ के लोगों का डिमांड है, मैं आपके सामने मैं निवेदन के साथ रखते हुए मैं फिर से, यह सारी मांग एक तरफ है, लेकिन हम लोगों को आ करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी ने जो आपने तोहफा दिया है, मैं इस तोहफे के लिए नतमस्तक हूं। और आप सबसे फिर से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन करिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार महोदय। मंचासीन हमारे सम्मानित विधायकगण जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय रेल मंत्री महोदय का सत्कार करेंगे और उन्हें स्वागत स्वरूप कुछ भेंट करना चाहेंगे। आपसे निवेदन कि आप उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच यह स्वागत, यह सत्कार हो रहा है। आपसे हम तालियों का अनुरोध कर रहे हैं। छपरावासी करतल ध्वनि के साथ इस सुखद क्षण के साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत छपरा जिला के माननीय विधायकगण के द्वारा और माननीय रेल मंत्री महोदय का स्वागत। छपरा की जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने वाले आपके चहीते सांसद और आपके चहीते जनप्रतिनिधि इस वक्त मंचासीन हैं और विधायक गणों के द्वारा उनका स्वागत हो रहा है। हम सभी के लिए, हम समस्त बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे लिए बहुत ही सुखद समय, एक सुखद क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अपने अतिथियों का सत्कार हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। समस्त विधायकगण जिसका निर्वहन करते हुए अंग वस्त्रम भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत एवं सत्कार कर रहे हैं। और आपके चहीते जनप्रतिनिधि हमारे बीच मंचासीन हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, आप महोदय संबोधन हेतु पधारे। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के रेल मंत्री भाई अश्विनी वैष्णव जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई सम्राट जी, हमारे साथ इस मंच पर छपरा की स्थानीय विधायक छोटी कुमारी जी, हमारे तरैया के विधायक भाई जनक सिंह जी, हमारे सोनपुर के बहुत प्रिय विधायक भाई विनय सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मनोरंजन जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित सचिता भाई, माननीय एमएलसी माननीय वीरेंद्र नारायण यादव एमएलसी साहब, जिला अध्यक्ष रंजीत जी, और इस मंच पर गोरखपुर की जीएम श्री उदय जी, जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, डीआईजी साहब नीलेश जी, वैभव जी जिलाधिकारी, एसपी साहब, और मंच पर उपस्थित पटना से आए हुए
प्रमुख अधिकारीगण। कई बार हम लोग किसी आगमन का क्रेडिट ले लेते हैं, अखबार में बयान दे देते हैं, और शायद लोग को लगता होगा कि नेताओं ने आग्रह किया और नेता ने कहा कि ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि हमारे यहाँ के लोग प्रसन्न हो जाएं। तो अश्वनी जी, आज मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ये जो आज ट्रेन चल रही है, हमारे यहाँ से किसी नेता ने आपसे आग्रह नहीं किया। आप स्वयं छपरा की धरती को और यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए आपने ये ट्रेन हमें दे दिया, और आज आप स्वयं बिहार में चुनाव के बाद पहली बार अश्वनी वैष्णव साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं और पहला तोहफा छपरा के लिए लेके आ रहे हैं बिना मांगे। तो मैं समझता हूं कि हम सौभाग्य है हमारा। तो आगे भी जो आप लोग मांगने की चर्चा कर रहे हैं, जब बिना मांगे हुए इतना मिल रहा है तो मांगने पर क्या क्या मिल जाएगा इसका तो आप अनुमान लगा सकते। और हम लोग, क्योंकि भारत की सरकार, प्रधानमंत्री की सरकार मांग पर आधारित नहीं होती, जनता की जो जरूरत हो, सारण की जरूरत हो, माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, पूरी रास्ता चर्चा करके आ रहे थे कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत हो हम उसको पूरा करके जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम यहां अपने लिए नहीं, आज के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री का, बिहार के मुख्यमंत्री का, रेल मंत्री का लक्ष्य है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए सब काम पूरा करके जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है और इसके लिए आज हम छपरा की धरती पर आए और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हम हर कदम उठाएंगे। हम सब माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी ने, किसी ने मीडिया में चलाया कि बिहार के लोग के लिए छपरा से दिल्ली तक ट्रेन, तो साहब ये बताना चाहेंगे छपरा से दिल्ली ट्रेन जाएगी नहीं, दिल्ली से भी छपरा ट्रेन वापस आएगी, ताकि आप जल्दी जल्दी दिल्ली जाइए और वहां काम करके जल्दी जल्दी छपरा के विकास के लिए वापस लौट आइए। इसलिए भी ट्रेन बनाया गया। कई बार लोग सोचते हैं कि बिहार के पलायन का हिस्सा है, पलायन का हिस्सा नहीं है। बिहार के लोग पूरे दुनिया में, अब ये दूसरी बात है सम्राट जी, कि 25 साल 20 साल का अवधि ऐसा हुआ था कि बिहार के जो लोग जो बिहार को बसा सकते थे, बिहार को बना सकते थे, बिहार का विकास कर सकते थे, बिहार के उस जंगल राज में कम से कम 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। और वो जो 4 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में गए, आज पूरे भारतवर्ष में, चाहे दुर्भाग्य से ही क्यों ना गए हो, पूरे भारतवर्ष में बिहार के वो 4 करोड़ लोग जो गए हैं, आज झंडा गाड़ करके बिहार का नाम वहां भी रोशन कर रहे हैं। और वो आज अपने घर आ रहे हैं, अपने घर में एसी लगा रहे हैं, अपने घर में अच्छा घर बना रहे हैं, उसके गांव तक जाने की सड़क है, 24 घंटा बिजली है, बिहार बदल चुका है। तो जो बाहर गए वो भी कामयाब है, जो लौट के आ रहे हैं वो भी कामयाब है, और हमारे सामने खड़ी जनता जो बिहार की जनता है वो भी कामयाब है। बिहार कामयाबी के रास्ते पर चल चुका है। अगर सारण की धरती पर अकेले देखें तो क्या नहीं हो रहा है, और अगर बिहार के 100 कैबिनेट के निर्णय हुए हैं तो सबसे पहला 20 निर्णय छपरा की धरती के लिए हुआ है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूं। कहां कोई आज तक बिहार के इतिहास में हुआ है कि छपरा की धरती पर कैबिनेट का पहला 21 निर्णय छपरा के लिए हो, चाहे वो आमी गंगा पथ हो, चाहे वो नारायणी गंगा पथ हो जो बाकरपुर से डुमरिया घाट जाना हो, चाहे वो नया रेलवे का पुल हो, चाहे नए वो गंगा पर पुल हो, चाहे दिगवारा का पुल हो, चाहे पटना का नॉर्दर्न रिंग रोड हो, चाहे सैटेलाइट सिटी का निर्माण हो, अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो निर्णयों का जाल बिछ रहा है बिहार की धरती पर, और उसमें भी सारण की धरती। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं आपके यहाँ 7वें बार का सांसद हूं। ईश्वर की कृपा से और छपरा की जनता की कृपा से मैं 7 बार लोकसभा और राज्यसभा में जा चुका हूं। इसी धरती पर मैं विधानसभा में भी जा चुका हूं। मेरे ये राजनीतिक जीवन का 40वां वर्ष का। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे जा करके, इनके पीछे खड़ा होकर के, इनके दरवाजे पर खड़ा होकर के, माननीय रेल मंत्री के दरवाजे पर खड़ा होके आने वाली पीढ़ी के लिए अपने हाथ पसार करके इस पूरी ताकत के साथ इस जनता के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं निरंतर अब
राजनीतिक जीवन में मुझे उस पहचान की जरूरत नहीं है कि मैं एमएलए हूं कि एमपी हूं। आपने छपरा जैसे धरती पर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो अंग्रेजी बोलता है, जो हवाई जहाज चलाता है, जो वकालत करता है, जो राजनीति करता है, उसको 7 बार जिला के ईश्वर की कृपा और आपकी इतनी बड़ी हम पर कृपा है जो धरती पर इस जीवन में कभी मैं लौटा नहीं सकता हूं। इसलिए आपके पास में कुछ मांगने नहीं आया हूं। आने वाले जीवन काल का एक एक क्षण आपके उपयोग में, और आपके जीवन को बहनें बैठी भी है, माताएं बैठी। मेरे साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर छपरा के बारे में अश्वनी जी आप कहीं जाइए, मैं अंतिम उदाहरण दूंगा। हाल फिलहाल वसुंधरा राजे डुमराव आई और डुमराव से मैंने कहा कि आप यहां आई हैं तो आप जरा अमनौर चलिए। आज से 8 साल पहले डुमराव से अमनौर आने की बात कोई नहीं सोच सकता। हम 45 मिनट में डुमराव से, जो बक्सर जिला में है, अमनौर लेके आए। और मैंने मैडम को कहा कि वसुंधरा जी, आप इस 70 किलोमीटर के रास्ता में एक झोपड़ी दिखा दीजिएगा तो मैं राजनीति से बाहर हो जाऊं। पूरे 70 किलोमीटर वो खिड़की के बाहर देखती रही। छपड़ा पार किया, अमनौर तो गई। बिहार के धरती पर और सारण के धरती पर उन्हें एक झोपड़ी नहीं दिखाई दिया। यह है बिहार की सरकार और जिसके आप इस अन्न के भाग हैं। और उसके बाद मेरे घर में खाना खाई। मैंने कहा मैडम, ये काम यहीं नहीं समाप्त हुआ है, आप मेरे किचन में चलिए जो पटना से 100 किलोमीटर दूर है। जब मेरे रसोई में गई तो वहां खाना गैस पाइपलाइन से बन रहा था। IOCL का कनेक्शन इस 100 किलोमीटर की दूरी पर गांव देहात में भी था। ये शायद भारत में कहीं। और ये है आने वाला भविष्य, ये है आने वाला बिहार। और इसके लिए आप हमारे धरती पर आए हैं, आप स्वयं चल के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, इनके अधिकारी काम कर रहे हैं, इनके सोचने का तरीका है, हमें कुछ मांगना नहीं है। आप एक कदम चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे। आप 2 कदम चलेंगे, सारण की जनता और बिहार की जनता पूरा जीवन आपके साथ चलने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से इस धरती पर आभार व्यक्त करते हुए, और हमारे जितने विधायकगण और जितने प्रतिनिधिगण हैं और आप सबों का इस बड़ी गर्मी में जो इस विश्वास के साथ हमारे बीच में आए हैं, आप सबका और रेलवे के अधिकारियों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और खास करके पत्रकारों को कि गाड़ी दिल्ली भी जाएगा और दिल्ली से लौट करके छपरा भी आएगा। हमारे लोग अब वापस आना चाहते हैं, गाड़ी उनके लिए भी है, दिल्ली जाने के लिए अकेले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार महोदय। और हमारे बीच आज वर्चुअली जुड़ रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप संबोधन प्रारंभ करें। सुनिए, खाली हमको 2.5 मिनट मिला है। 2.5 मिनट में 2.5 मिनट याद सुनेंगे। चुप रहिए आप लोग, चुप रहिए। आज के इस दिव्य कार्यक्रम में छपरा में उपस्थित भारत के यशस्वी रेल मंत्री और हमारे वरिष्ठ मित्र माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, बिहार राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री भारत सरकार के, और हमारे बहुत ही अच्छे शुभचिंतक माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह जी, और यहाँ मऊ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रामाश्वर मौर्य जी, उनके साथ हजारों की संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित मऊ के घोसी के सांसद श्री राजीव राय जी और देवतुल्य जनता यहाँ मऊ की और छपरा के भी हजारों की संख्या में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि मऊ के प्लेटफॉर्म पर भी हजारों की संख्या में नौजवान और नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। बड़े ही उत्साह के साथ आप जो एक साथ 3-3 सौगात
मऊ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को जो देने जा रहे हैं, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करने के लिए मऊ की हजारों की संख्या में जनता यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हाथ ऊंचा करके माननीय रेल मंत्री जी का एक बार खूब अच्छे से अभिनंदन करें। माननीय रेल मंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारतीय रेल न सिर्फ परिवहन का एक माध्यम बनी है, न सिर्फ एक आवागमन का माध्यम रह गई है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपकी रेल का हर इंजन भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है और हमारे रेलवे को उसी दिशा में देख रहे हैं। अपने देश की रेल सेवाओं को ही नहीं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सहित पूरे देश को मैं तो कहूंगा दशकों नहीं बल्कि सदियों आगे आपने माननीय वैष्णव जी किया है। इसके लिए पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत कृतज्ञ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल का आज का जो पहिया है जिसे आप चला रहे हैं, वो पहिया विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्पनाओं का, सपनों का जो रथ है, वो भारतीय रेल का जो पहिया है, उस रथ का पहिया बन करके बहुत तेजी से देश को विकसित बनाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय रेल मंत्री जी, ये जिस प्लेटफॉर्म पर मऊ में कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्लेटफॉर्म पर बचपन में हम लोग ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाया करते थे। इसी प्लेटफॉर्म के दाईं तरफ बस स्टेशन आता है और वहीं रह करके हमने अपने कक्षा 9, 10 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया है। जब पढ़ने से जी उगता था तो मैं बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन आ जाता था चाय समोसा पकौड़ी खाने के लिए। तो इस बस स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बस स्टेशन के साथ साथ आपको हाथ जोड़ करके, जैसा माननीय रूडी जी कह रहे थे, आपको हाथ जोड़ करके और आपके भी पुरोगामी, मुझे उन्हें भी याद करना चाहिए कि माननीय पीयूष गोयल जी ने हमारे एमएलसी बनने के एक ही महीने के अंदर फरवरी 2021 में पहली बार मऊ को दिल्ली से जोड़ा था, इसी आनंद विहार ट्रेन के साथ, जिसे आप आज कृपा पूर्वक जो है उसे नियमित करने का काम करने जा रहे हैं। माननीय वैष्णव जी, आपको शायद याद नहीं होगा, मित्रों थोड़ा शांत रहिए। माननीय रेल मंत्री जी, आपको शायद याद नहीं होगा कि मात्र 2.5 वर्ष में, और मैं यहाँ उपस्थित अपने जनपद के सभी भाइयों बहनों, सज्जनों एवं सन्नारियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग याद करिए, मात्र 2.5 वर्ष में माननीय अश्विनी वैष्णव जी का ये चौथा कार्यक्रम है रेल को लेकर के मऊ की जनता के साथ। मऊ की जनता को अलग अलग सौगातें देने के लिए सबसे पहले 2023 में माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने 2023 के नवंबर में माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने मऊ को बंबई के साथ जोड़ने का काम किया था और यही इसी प्रकार रिमोट माध्यम से हम लोगों ने उस ट्रेन का संचालन शुरू कराया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने संयुक्त रूप से चौरी घाट में मेमू ट्रेन की सेवा दिसंबर 2023 में शुरू कराई थी। उसी के साथ 21 में, 22 में, 23 में करके इस प्रकार के, अगर मैं पीयूष गोयल जी के साथ देखूं तो ये भारत के रेल मंत्री का ये 5वां कार्यक्रम है और उसके लिए मैं मऊ की जनता की तरफ से रेल मंत्रालय का और विशेष रूप से माननीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये सारे के सारे कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हो चुके थे और इस प्रकार मैं रेलवे के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी माननीय रूडी जी कह रहे थे कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी भी वहां उपस्थित है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि यूपी और बिहार सहित भारत के 22 राज्यों में भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी के जरिए विकास हो रहा है। कहीं अगर किसी को शंका है कि कोई और विकास कर रहा है तो अपने दिमाग को क्लियर कर ले, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार है जो उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तर प्रदेश के 22 राज्यों में काम कर रहा है। अगर किसी को शंका हो तो वो अपनी शंका दूर कर ले कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय हमारे रेल मंत्री जी
भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और इतना जो सेवाओं का, रेल सेवाओं का जो विस्तार कर रहे हैं वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। आप लोग थोड़ी अपनी ऊर्जा बचाए रखिए। आपका आपका हो न हो कहीं प्लाट कब्जा हो जाए तो उसमें काम आएगी आपकी ऊर्जा। माननीय रेल मंत्री जी को मैं ये भी याद कराना चाहूंगा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ये दूसरी बार आप मऊ की जनता के साथ मुखातिब हो रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की तीनों जो रेल सेवाएं हैं, आपने दोहरी घाट की सेवा को, दोहरी घाट और बिहार की सेवा को वाराणसी तक एक्सटेंड करने का काम किया है, उसके लिए हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आनंद विहार ट्रेन को, मऊ दिल्ली एक्सप्रेस को आपने नियमित करने का काम किया है, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छपरा से एक नई ट्रेन शुरू करके मऊ को जोड़ते हुए दिल्ली तक की सेवाएं देने का आपने जो काम किया है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे मन में कुछ और भी विषय है, लेकिन आपके विभाग के प्रतिनिधि हमें जल्दी करने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आपसे हमेशा हमारा वार्तालाप आपके साथ होता रहता है। आपकी असीम कृपा है हमारे व्यक्तिगत मेरे ऊपर और हमारे जिले के ऊपर, हमारे पूर्वांचल के ऊपर, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा। एक बात खाली, 2 बातें खाली आपके संज्ञान में ला करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक तो ये कि मऊ आनंद विहार, मऊ दिल्ली जो एक्सप्रेस वे वो आप नियमित कर रहे हैं, जनता की बड़ी जोरदार मांग है कि उसको दैनिक कर दिया जाए, साप्ताहिक की जगह उसको दैनिक कर दिया जाए। वैसे आपने छपरा वाली ट्रेन से जोड़ करके द्वि-साप्ताहिक तो कर ही दिया है, लेकिन यहाँ माननीय सांसद जी सहित बहुत से लोग अक्सर दिल्ली जाया करते हैं, उन सभी को बड़ी सुविधा हो जाएगी अगर वो ट्रेन दैनिक हो जाएगी तो। दूसरा, आपको याद होगा माननीय रेल मंत्री जी, आपने दोहरी घाट के कार्यक्रम में ये आपने तीनों वायदे आपने पूरे किए। 1 महीने के अंदर आपने और हमने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं और तीनों का तीनों ट्रेनें यहाँ साक्षात सबको दिखाई दे रही है, हमने पूरा किया है। लेकिन दोहरी घाट के कार्यक्रम में एक छोटी सी बात और हुई थी कि गोठा में हमारी 25C करके एक क्रॉसिंग आती है, एक अंडरपास आता है, उसको जल्दी से बनवा दिया जाए और वहीं बगल में दोहरी घाट को टच करता हुआ 27C करके एक रेलवे का अंडरपास बनना है। आपने हमें आश्वस्त भी किया था, विभाग उस पर काम भी कर रहा है, आपकी थोड़ी कृपा होगी तो उसका काम जल्दी से हो जाएगा। एक बार फिर से पूर्वांचल मऊ और मधुबन दोहरी घाट की जनता की तरफ से, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की तरफ से, सभी अपने भाइयों और बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आशा रखता हूँ कि ऐसे ही हर 2.5 महीने, हर 4 महीने, हर 2 महीने, हर महीने आपका और हमारा इसी तरह से इंटरेक्शन होता रहेगा। मऊ की जनता पर आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहाँ उपस्थित जनता की तरफ से एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में परिवर्तन के नायक, बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले जन जन के नेता, जिनका संकल्प मात्र ये नहीं कि बिहार में अपराध कम हो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिहार के समग्र सामाजिक विकास के लिए आप संकल्पित हैं। महोदय, आपके सम्मान में 2 पंक्तियां पढ़ते हुए आपको संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार, हमारे बिहार के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज छपरा की पावन धरती पर आने का मौका मिला। आज आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी भारत सरकार के रेल मंत्री के तौर पर
आईटी मिनिस्टर के तौर पर आपके बीच में आया साथियों। मैं जरूर आग्रह करूंगा, जैसा रूडी जी ने कहा, कि बिना मांगे यदि कोई चीज मिल रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अश्वनी जी का स्वागत करने का काम कीजिए साथ। और ये तो बिहार की आज इस मंच पर उपस्थित आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी, सारण के माननीय सांसद, बड़े भाई, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इस मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय जी, यहाँ की माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, माननीय विधायक मनोरंजन सिंह जी, माननीय विधायक जनक सिंह जी, माननीय विधायक विनय कुमार सिंह जी, माननीय रंजीत कुमार सिंह जी, बैजनाथ विकल जी, उज्जवल कुमार श्रीवास्तव जी, अशोक कुशवाहा जी, रवि प्रताप राठौर जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश सिंह जी, संजय सिंह जी, रेलवे के सभी पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, ये बिहार के लिए, छपरा के लिए ऐतिहासिक दिन है साथियों। आज छपरा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल्ली और एक और भी ट्रेन जो बनारसी सिटी से दिल्ली तक के लिए इस ट्रेन को जोड़ने का शुरुआत आज माननीय रेल मंत्री जी करने वाले हैं। इसके लिए पूरे बिहार और यूपी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज आपके पास सुविधा होगा देश के राजधानी से जुड़ने का, उत्तर प्रदेश से जुड़ने का और उत्तर प्रदेश के विकास को देखने का भी साथी। आज यहाँ पर आए हैं अश्वनी वैष्णव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को जमीन पर उतार रहे हैं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज तक बिहार में जितने भी, कई लोग यहाँ रेल मंत्री हुए, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए रेल के रास्ते का दरवाजा खोला, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना हमारे बिहार में चल रहा है और प्रत्येक साल अश्वनी जी अपने बजट में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को देते हैं। कई जगह चीजों को उत्क्रमित करने का काम किया जा रहा है और ये हमारे लिए भी गौरव का क्षण है। बिहार में 38 जिले हैं, 38 में 36 जिले हमारे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, आदरणीय नीतीश जी के द्वारा, और कई हमारे रेल मंत्री हुए, सबने इसमें सहयोग किया। लेकिन आज जिस तरह इसको फुली ऑटोमेटिक करने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह आईटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई तरह रेलवे के ट्रैक को अच्छा करने का काम किया जा रहा है, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गंगा के दोनों तरफ, बक्सर से लेकर सिल्लीगुड़ी जो हमारा जो टेल पॉइंट है किशनगंज के इलाके तक, इस पूरे ट्रैक पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अश्वनी जी ने अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया। और यहां भी छपरा से लेकर
आपको कटिहार तक जो ये पूरा दूसरा ट्रैक है हमारा, इसको भी 2 लेन से 3 लेन करने का काम आपने शुरू किया है। इसके लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। कई सेक्टर में हम लोगों को सुझाव देते रहते हैं, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो या रेलवे का सेक्टर हो। अभी मैं आ रहा था साथ में, तो इन्होंने कहा यदि ड्राई पोर्ट आप यदि चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह आपने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, अभी मैं पूरे बिहार में 11 टाउनशिप बना रहा हूं और 11 टाउनशिप में छपरा इकलौता जिला है जहां 2-2 बड़े टाउनशिप बनाने का काम हम कर रहे हैं। इकलौता छपरा है जिस छपरा जिला में एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट हम बनाने का काम करने का शुरुआत कर। यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हम बना रहे और इसका काम शुरू किया है साथियों। तो कई चीजें स्थापित हो रही है और इन्होंने कहा कि यदि आप चाहते कि अभी से इंडस्ट्री के लिए इन चीजों को खड़ा करना है, तो हमारे जो शिप खड़े हो रहे हैं इनके अंदर ड्राई पोर्ट लगाइए, ड्राई पोर्ट का पूरा जगह आप उपलब्ध कराइए और एक ड्राई पोर्ट यदि बन गया तो उस इलाके में कम से कम 20,000 से 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारे छपरा में आने का काम करेगा। और ये बदला हुआ बिहार है। इसलिए जो अभी रूडी जी बता रहे थे, सड़कों का जाल, रोड कनेक्टिविटी बड़ा है। और हम लोग को याद है जब पटना से छपरा आते थे तो छपरा आने में 4 से 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा लोग 1.5 से 1.25 घंटे में आराम से छपरा पहुंचने का काम कर रहे। और यदि आपने रेल, जो अभी सिग्रीवाल साहब और रूडी जी ने रेलवे का एक आग्रह किया कि पटना से कनेक्टिविटी हो जाए तो पटना जाना आसान हो जाएगा और मात्र 1 घंटा में पटना से छपरा लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं साथियों। हम लोगों ने अभी सहयोग शिविर शुरू किया और सहयोग शिविर में पूरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। लोग कहते हैं कि हमारा प्रशासन नहीं सुनता है बात। मंत्री जी चिंता करते थे। पहले तो मंत्री जी को मैंने अपने कैबिनेट में आदत लगाया। भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया है जो आप मंत्री के तौर पर देखते हैं। मैंने कहा पूरे विभाग का हिसाब कैबिनेट की बैठक में सिर्फ मंत्री जी देंगे और मंत्री जी से मैंने बिहार के लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का काम शुरू कराया। और दूसरा सहयोग कार्यक्रम, आज सहयोग कार्यक्रम पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है साथियों। यह 30 दिन का कार्यक्रम रहता है। यदि किसी गरीब ने, किसी वंचित ने एक आवेदन किसी भी पदाधिकारी के पास दिया तो उसको 30 दिन में सॉल्यूशन देना है, ऑर्डर निकालना है। पहले 10 दिन में यदि ऑर्डर नहीं दिया तो पूरे मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस उस पदाधिकारी को चला जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में 3,26,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें मात्र 9,000 लोगों को हमको पदाधिकारी को नोटिस देना पड़ा। दूसरा, जब 20 दिन पूरा होता है तो 21वें दिन मेरा दूसरा नोटिस पहुंच जाता है जिसमें मात्र 350 लोगों को नोटिस देना पड़ा। हमारी पूरी व्यवस्था ने उनको सचेत किया है और आग्रह किया है कि इसको काम करना पड़ेगा। और तीसरा नोटिस हम देते हैं जब 25 दिन पूरा हो जाता है और 25 के बाद 26वें दिन उसको तीसरा नोटिस मिलता है। चौथा नोटिस हम नहीं देते हैं। चौथा नोटिस तब जाता है 30 दिन में यदि जनता का काम नहीं हुआ तो 31वें दिन उसको निलंबित करके घर भेजने का काम करते हैं सब। इसलिए साथियों, आपने काम करने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करने का मौका दिया है। एकदम अस्वस्थ रहिए। ये जो पीछे 15 साल
रिवर्स गाड़ी था ना, अभी रूडी जी बोल रहे थे जंगल राज, ये जो 15 साल रिवर्स लगा है ना, अभी मैंने कहा स्कूल में, स्कूल की पढ़ाई 2 बजे 3 बजे खत्म हो जाता है, मैंने कहा इसको 8 बजे तक तैयारी करो। यहाँ नीट की तैयारी कराएंगे, जेई की तैयारी कराएंगे, आईआईटी की तैयारी कराएंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए जितने भी कानून बदलने हैं, उन सारे कानून को बदलेंगे और बिहार में उद्योग का भी जाल पूरे गांव गांव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तब तो बिहार बदलेगा, बिहार की समृद्धि आएगा। और विकसित भारत तभी होगा जब समृद्ध बिहार होगा। ये गौरवशाली वाला इतिहास वाला बिहार है। आजादी की लड़ाई हो तब भी यहाँ के लड़ने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने, इस देश में जब लोकतंत्र खतरे में हुआ तब भी जेपी इसी धरती से, सारण की धरती से इस देश को आवाज देने वाले रहे। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा, इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को, जिसने इस भारत के निर्माण में, अखंड भारत का सपने को साकार करने में, जिसने 200 वर्षों तक राज किया, स्वर्णिम काल दिया, दुनिया जो सोने की चिड़िया कहती थी, तो यही बिहार था जिसने मगध को इस देश का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर भारत बनाने का काम किया। इसलिए आज रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, रेलवे से जोड़े जा रहे हैं, कई चीजों का स्पीड ट्रेन चलाया जा रहा है। हम लोग पहले सुनते थे राजधानी ट्रेन, अब तो राजधानी से भी बढ़कर वंदे भारत चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहां से वो यहाँ मेकिंग इंडिया है, ये कोई मेकिंग इंडिया बाहर के लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया। आज तो मढ़ौरा की धरती से भी, यहां से भी रेल का इंजन बन रहा है। और आदरणीय रेल मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि इसका टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि बिहार के मढ़ौरा की धरती से जो रेल का इंजन बनता है, इसको आगे भी 20 साल आगे तक बनता रहे, जब तक यहाँ और कोई फैसिलिटी नहीं हो। दुनिया में ग्लोबल चीजों को हम स्थापित कर रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर से, क्योंकि हमको यहाँ से मुंगेर जिले में भी कार्यक्रम है मेरा, वहां भी जाना है, और बड़ौदा भी जाना है, जहां आदरणीय रेल मंत्री जी और सभी साथी जाएंगे। लेकिन मैं छपरा के लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, जो अधूरे सपने छूट गए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। कई चीजें तो मैं कर रहा हूं, आपके सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहा हूं। माँ अम्मी को दुनिया के नजर पर लाने का काम किया। हमने जब पहला कैबिनेट किया तो पहले कैबिनेट में 5 ब्रिज बन रहे हैं साथियों, चाहे वो दिगवारा का ब्रिज हो, चाहे वो सोनपुर के पास नया ब्रिज बन रहा हो, पुराना ब्रिज है, फिर गांधी सेतु है, उसके बगल में पुराना सेतु है, और उसके बगल में अगले महीने में जो राघोपुर से लेकर जो पटना से जोड़ने वाला हाजीपुर का 5000 करोड़ का ब्रिज है, उसको भी अगले महीने चालू करने वाला हूं। इन तमाम ब्रिज को जोड़ने के लिए मैंने एक एक्सप्रेसवे की कल्पना किया, और आदरणीय रूडी जी ने कई नाम हमको दिए, आदरणीय सिग्रीवाल जी ने सहयोग किया। हम लोगों ने उसका नाम अंबिका गंगा पथ रखने का काम किया साथियों। और दूसरा जो सोनपुर से लेकर गोपालगंज तक जोड़ने वाला एक नया सड़क हम बांध पर बना रहे, उसका नाम भी भगवान नारायणी पथ रखने का काम किया। और इसके साथ साथ गंगा के उस पार जो बक्सर का इलाका है, उसको भी हमने एक नाम दिया है, और उस एक्सप्रेसवे को भी बना रहे हैं। और ये मनेर से लेकर बक्सर तक आएगा, उस पथ का नाम, क्योंकि भगवान विश्वामित्र जिन्होंने राम भगवान को शिक्षा दिया, उस पथ का नाम भगवान विश्वामित्र के नाम पर किया है साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से
आदरणीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी तरह बिहार आते रहिए और लगातार बिहार को अपने मन से सब कुछ देते रहिए। यही कामना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े, बिहार बदले और रेलवे कनेक्टिविटी में हम दुनिया के सबसे अच्छे स्तर पर पहुंचे। यही कामना करते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हृदय से आभार आपका महोदय। सादा दिल शख्सियत के धनी माननीय रेल मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी, आपसे हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं महोदय, निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने प्रेरणादायी विचारों से और अपने आशीर्वाद वचनों से बिहार वासियों को अनुग्रहित करें। एक बार करतल ध्वनि के साथ पुनः अभिनंदन करेंगे महोदय का। छपरा की इस पवित्र भूमि में आज आने का मौका मिला। देखता हूं छपरा के नौजवान साथी, कितना जोश है आप में, कितना जोश है भाई। पीछे इतने नौजवान खड़े हैं, क्या साथियों, है जोश, है जोश, है जोश? तो बोलो मेरे साथ, भारत की, भारत की। ये हुई ना बात छपरा की। जिस छपरा ने भारत को दूसरी बार जब इमरजेंसी के समय में भारत की आजादी छीन ली थी, एक जेपी जैसा सपूत दिया और उस सपूत में भारत को फिर से आजादी दिलाई। ऐसी छपरा की पवित्र धरती को आज मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज यहां आने का मौका दिया। आज हमारे साथ मऊ में भी AK शर्मा जी, राजीव जी, बहुत सारे हमारे सम्मान्य अतिथि जुड़े हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, सत्कार करता हूं। और मैं सबसे पहले इस मंच पर विराजमान बिहार को परिवर्तन करने वाले, बिहार को ट्रांसफॉर्म करने वाले और एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के इलेक्शन में एक नया इतिहास रचा है और आने वाले समय में बिहार का एक नया गवर्नेंस मॉडल जो बना रहे, ऐसे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, वैसे तो सबने ये कहा कि ये किसी ने मांगा नहीं था। ये ट्रेन जो आज है, इसकी चर्चा आप क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन आप सबको क्रेडिट है कि आपने ही इस ट्रेन की चर्चा की थी, जिससे ये बीज बोया था और इस बीज का आज फाइनल छपरा से दिल्ली की एक्सप्रेस के रूप में आज इसका रूपांतरण हुआ है। हमारे साथ में बहुत ही हमारे सम्मान्य, बहुत वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री, जिनको मैं अटल जी के समय से, श्रद्धेय अटल जी के समय से सम्मान करता हूं, वैसे श्री रूडी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने देश में विदेश में सब जगह छपरा का नाम सुनाम किया है। और हमारे बहुत ही सम्माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी, जो छपरा की एक एक अपने क्षेत्र की एक एक समस्या के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपका भी मैं सम्मान के साथ नमस्कार करता हूं। बहुत विधायक बंधु हमारे साथ उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर मऊ में दोनों जगह सभी सम्माननीय अतिथियों को, सम्माननीय मंच को मेरा नमस्कार। साथियों, आज 3 गाड़ियां एक साथ हो रही है और ये तीनों गाड़ियां किसी ने किसी को दिया हुआ एक वादा है, तो उस वादे के तहत पूरी हो रही। शर्मा जी, आप मऊ में उपस्थित हैं, तो आपसे वादा किया था 11 मई को दोहरी घाट वाले फंक्शन में कि 40 दिन के अंदर अंदर दोहरी घाट से औनरीहार को वाराणसी तक एक्सटेंशन किया जाएगा। किया था भाई वादा। और छपरा से दिल्ली एक नई रेल सेवा आरंभ होगी। ये मैंने दोनों वादे किए थे
कि 40 दिन के अंदर अंदर आज 39वां दिन है। भाई पीएम साहब, आपसे डरना पड़ेगा, आपको सस्पेंशन का नोटिस भेजते हो, कहीं हमारे ऊपर भी सस्पेंशन का नोटिस ना आ जाए। तो आज 40 दिन का मैंने वादा किया था, आज 39वां दिन है और ये आज 39वें दिन ये वादा पूरा हो रहा है। और कुछ ही दिनों पहले पुणे से पटना की गाड़ी भी रवाना हुई थी, वो पुणे से चालू की थी, लेकिन पुणे की बहुत डिमांड आती है, पुणे से पटना की गाड़ी भी चालू हुई। साथियों, बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा रेलवे के प्रति अपना समर्पण दिखाया है जो वर्षों वर्षों तक बिहार के प्रति अन्याय होता था, उसको संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उस अन्याय को आप याद करो, बिहार के लिए मात्र 1000 करोड़ का बजट मिलता था। कितना नौजवानों? 1000 करोड़ का। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी ली, आते ही बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, और अब मोदी जी बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं, रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ का। और पूरे प्रदेश में काम दिखाई देता है, जगह जगह 3rd लाइन बन रही है, 4th लाइन बन रही है, आरओबी का निर्माण हो रहा है, स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है, और 98 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है बिहार में, पूरी तरह से नव निर्माण हो रहा है स्टेशन का। बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत गाड़ियां चल रही है, और वंदे भारत भी बिहार में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में चल रही है। पूरी तरह से परिवर्तन, जो कि आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना, और पटना से सिलीगुड़ी। यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। ये है मोदी जी का विकसित भारत का विजन। इस विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी जमीन पे उतार रहे हैं। पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल चालू होगा, और उससे जो कुछ भी सीखने को मिला साथियों, उसको देश के कोने कोने में 7 नए कॉरिडोर मोदी जी ने इस बजट में स्वीकार किए हैं, और आने वाले समय में 7,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन बनेगी। देश बदल जाएगा। यात्रा आपको कहीं से कहीं की करनी हो, उस यात्रा में बहुत आराम से बुलेट ट्रेन में चढ़कर आराम से आप पहुंच जाएंगे। आज साथियों, जो दिल्ली की ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे, और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी। साथियों, इन 12 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में करीब करीब 2034 किलोमीटर नए रेलवे की पटरियां बनी है। 2034 किलोमीटर। आप अंदाज लगाओ, मलेशिया एक देश है, उसका जो पूरा रेलवे नेटवर्क है, उससे ज्यादा मोदी जी के कार्यकाल में बिहार में नई पटरियां बनी है। पूरे मलेशिया जैसे देश के पूरे नेटवर्क से अधिक बिहार में मोदी जी ने नई पटरियां बनाई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। विक्रमशिला कटेरिया में गंगा जी पे नया पुल, नरकटियागंज से रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा
और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, इसको पूरे रास्ते को डबल करना। भागलपुर से जमालपुर 3rd लाइन, भागलपुर से दुमका रामपुरहाट डबलिंग, बख्तियारपुर से राजगीर तिलैया डबलिंग, पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन। बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। इस प्रोजेक्ट से बिहार का नक्शा बदलेगा और बिहार में 5 बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कैपेसिटी को डबल किया जा रहा है और इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, बिहार से 200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे। 200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे। आने वाले 5 से 8 वर्षों के अंदर 200 नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे और बहुत सारी जो समस्या रहती है यात्रियों को, वो सारी समस्या एक तरीके से दूर हो जाएंगी। आज और भी बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि आज मढ़ौरा फैक्ट्री से जो लोको बनते हैं, जो इंजन बनते हैं, उस इंजन का एक्सपोर्ट माननीय मोदी जी ने कुछ समय पहले चालू किया था। आज उसका 51वां लोको माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उसको समर्पित करेंगे, जो बिहार की धरती पे बना हुआ इंजन अब दुनिया भर में अपना परचम लहराएगा। अपनी सीटी से और अपनी ताकत से दुनिया भर में बिहार का नाम रोशन करेगा। साथियों, आज उसका लोक समर्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो साथियों, आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम हैं जो आप सबके साथ मिलकर करेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में आप सब के सब बहुत ही ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। बहुत ही ताकत के साथ बिहार में सम्राट चौधरी जी के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में बहुत सारे नए काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय। आज मऊ दिल्ली एक्सप्रेस दोहरी घाट और हाल मेमू ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही माननीय रेल मंत्री महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आपसे आग्रह कर रही हूं कि हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करें और छपरा के वासियों से अनुरोध की करतल ध्वनि के साथ हम इस क्षण के साक्षी बने। मऊ से भी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। मऊ और दोहरी घाट वाराणसी सिटी से रहे हैं। आज बिहार वासियों और उत्तर प्रदेश के वासियों को, नागरिकों को ये सौगात प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं सभी सम्मानित अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण, आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आप प्रस्थान करें और वहां हरी झंडी दिखाकर इन नई रेल सेवाओं की शुरुआत करें, इसका शुभारंभ कर उत्तर बिहार वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों को इसे सौंपे। संस्कृति और इन नई रेल सेवाओं पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार और इसमें उत्तर ये बात प्रदेश जैसे स्पष्ट हो राज्य रही है अपनी ये ऐतिहासिक नई और रेल सांस्कृतिक पहचान इस के प्रकार साथ से देश आम की विकास नागरिकों को यात्रा में लाभान्वित अहम करेंगी। योगदान देते हैं। हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री प्लेटफॉर्म नरेंद्र संख्या मोदी 1 जी पर के प्रस्थान नेतृत्व में करते हुए भारतीय रेल और आधुनिकता वहां से वो और हरी बेहतर झंडी कनेक्टिविटी दिखाकर के माध्यम से इस विकास यात्रा को नई गति छपरा प्रदान कर दिल्ली रही है। एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाकर जिसका दिल्ली शुभारंभ से करेंगे। गाजियाबाद, सीतापुर, बुढ़वन, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, पछवाड़ा,